माप, ठीक है ना, कैसे बनता है। तो ये क्या है, ये मेंस और जूनियर बॉयज के लिए है। ये इसी फील्ड, ये फील्ड का नाप है। सबसे पहले फील्ड कैसे बनता है, कैसे रहता है, वो आयताकार रहता है। क्या रहता है, आयताकार। इसकी लंबाई कितनी होती है, 13 मीटर। लिखा है ना 13 मीटर। इसकी लंबाई होती है 13 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10 मीटर। बहुत अच्छा। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है, 13 गुणे 10 हो गया ना। और 13 का आधा कितना हो गया, साढ़े 6.5 मीटर पर एक मिड लाइन खींच दी जाती है। मिड लाइन, इसको क्या कहते हैं, मध्य रेखा। क्या कहते हैं, मध्य रेखा। मध्य रेखा के दोनों तरफ दोनों फील्ड क्या होता है, बराबर होता है। तो मध्य रेखा इसीलिए होता है कि ये ऐसा बीच का रेखा होता है जिसमें दोनों फील्ड क्या होता है, दो बराबर भागों में बट जाता है। अब मिड लाइन से 3.75 मीटर का पहला लाइन खींचते हैं दोनों तरफ। 3 देखो, यहाँ से ये मिड लाइन है और यहाँ से एक रेखा 3.75 मीटर, यहाँ से 3.75 मीटर। ये रेखा कहा जाती है बक लाइन। क्या लाइन, बक लाइन। अब बक लाइन, ठीक है। ये क्या है, बक लाइन। बक लाइन क्या होता है, हर खिलाड़ी को बक लाइन जो है टच करना ही करना है, क्रॉस करना ही करना है। बिना कबड्डी के उच्चारण में बक लाइन क्रॉस किए हुए वापस नहीं तो ये नियम ध्यान है ना। अब देखिए, अब बक लाइन से 1 मीटर दोनों तरफ, बक लाइन से 1 मीटर दोनों तरफ इस रेखा, एक रेखा खींची जाती है दोनों तरफ। क्या, उसको क्या कहते हैं, बोनस लाइन। बोनस लाइन, बोनस कब एक्टिव होता है, जब विपक्षी खिलाड़ी 6 या 7 की संख्या में रहे। 6 से कम नहीं बोनस दिया जाता है, 6 या 7 की संख्या में रहे तो, और खिलाड़ी क्या करे, कबड्डी का कांड, कबड्डी का उच्चारण करते हुए बोनस लाइन पार करे और एक पैर उसका थोड़ा सा हवा में रखना चाहिए, तब उसको बोनस का अंक दिया जाता है। बोनस को अंगूठे से दर्शाया जाता है। अंपायर कैसे दिखाता है, अंगूठे से, तो वो बोनस अंक मिल जाता है। ये छुए चाहे न छुए उसको एक अंक मिल जाता है। कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता लेकिन उसको एक अंक दे दिया जाता है, ठीक है। और बोनस लाइन से कितना मीटर, 1.75 मीटर एंड लाइन। ये क्या है, एंड लाइन है। एंड लाइन जब कबड्डी होता हो तो कोई इसको टच नहीं करेगा, नहीं तो आउट हो जाएगा। ऐसे ही नियम है ना। अब देखिए, अब दोनों तरफ फील्ड के दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ 1-1 मीटर की क्या होती है, लागी होती है। दोनों तरफ 1-1 मीटर की लागी होती है। मतलब फील्ड जो है मुख्य रूप से 8 मीटर हो जाता है। दोनों तरफ 1-1 मीटर निकाल दिए तो 10 मीटर में से 2 मीटर चला गया तो कितना बचा, 8 मीटर बचा। तो दोनों तरफ 1-1 मीटर की क्या हो गई, लागी। दोनों तरफ 1-1 मीटर की लागी। लागी कब एक्टिव होती है, लागी का प्रयोग हम कब कर सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो है अगर कबड्डी उच्चारण करते हुए आता है तो अगर खिलाड़ी छू लिया किसी को तब जाके वो लागी का प्रयोग करके अपने कोर्ट में चला जाएगा, ठीक ना। नहीं तो अन्यथा इसके बाद इसमें थोड़ा सा पैर पड़ा या तो इधर गया तो क्या हो जाएगा, वैसे ही आउट हो जाएगा। ये नियम जान है ना। या तो पकड़ने वाला जो रक्षात्मक खिलाड़ी है, पकड़ने वाला खिलाड़ी पकड़ते वक्त उसको क्या कर लेंगे, संघर्ष में पकड़ रहे हैं तब उनका पैर लागी उगी में जा सकता है, तब उनको आउट नहीं माना जाएगा। केवल एंड लाइन, किनारे के साइड एंड लाइन से वो बाहर न गया, ठीक है। ये नियम जान गए ना। कबड्डी फील्ड की लंबाई चौड़ाई 13 गुणे 10, ठीक है। बक लाइन मध्य रेखा से 3.7 मीटर, बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर और 1 मीटर के बाद एंड लाइन क्या हो गई, 1.7, ठीक है। लागी 1-1 मीटर। अब देखिए जो एंड लाइन है उससे 2 मीटर बाद, एंड लाइन के 2 मीटर के बाद एक सीटिंग ब्लॉक बना होता है। जैसे जो आउट होते हैं तो खिलाड़ी कहाँ बैठेंगे, सीटिंग ब्लॉक में। कहाँ बैठेंगे, सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई होती है 1 मीटर और लंबाई कितनी होती है, 8 मीटर। कितना होती है, 8 और चौड़ाई कितनी होती है। इसी क्रम में जैसे जैसे जिस क्रम में कोई आउट होता है वो उसी क्रम में इसमें क्या होता है, बढ़ता है।
तो जिस क्रम में जाता है उसी क्रम में काटता है। और यहाँ लाइनमैन होते हैं, अंपायर भी होते हैं, जिस क्रम में आउट हुआ उसी क्रम में वो क्या करेगा, एंट्री करेगा। जैसे दूसरा अगर विपक्षी पॉइंट लेता है तो उसी क्रम में वो क्या होगा, इन होगा, मतलब खेल में आएगा। इस पद्धति को क्या कहते हैं, संजीवनी पद्धति। जैसे आउट होता है और फिर से दूसरे कोर्ट वाला अगर आउट होगा तो ये क्या होगा, जीत जाएगा। ऐसे होता है संजीवनी, मरना और जीना। ठीक है, ये समझ गया ना बच्चा। चलिए अब महिलाओं के लिए देखिए।